इस वक्त पटना में बिहार विधानसभा के बाहर मेरी मौजूदगी है और रविवार को यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास यहां पर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या फिर वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जाएंगे? नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, इसको किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है, वही नीतीश कुमार जो एक बार फिर से इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा देकर राजभवन वो जाकर दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू करेंगे। 4 बजे का समय भी इसके लिए बाकायदा निर्धारित करके रखा गया है। सुगबुगाहट तेज है, दिन भर बैठकों का दौर चला है नीतीश कुमार की ओर से। मुझे याद है इसके पहले नारा दिया गया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नारों से वोट मिलते हैं, वोट से कुर्सी मिलती है। कुर्सी पर नीतीश कुमार ऐसे बैठे हुए हैं कि बार बार इधर उधर के राजनीतिक दल जो उनके सहयोगी के तौर पर सामने आते हैं वो तो बदल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं बदलते, कुर्सी से चिपक कर बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार के ये जो गुण हैं वो उनको किस राजनीति के लिहाज से आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। आज पूरे दिन क्या क्या कवायद हुई है बिहार के भीतर और पटना में किस तरह से बैठकों का दौर चला है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री बाय हुक और क्रुक। शुरुआत में चुनावों में मिली हार के बाद 44 साल पहले पटना में जो बात नीतीश कुमार ने एक बार कही, उसमें क्या अब सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि नीतीश अब बिहार के ही मुख्यमंत्री हर परिस्थिति में बने रहना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, इसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और जब पाने की आकांक्षा नहीं है तो खोने का कहां प्रश्न पैदा होता है। इसलिए कुछ पाने के लिए या खोने के लिए राजनीति करना, वो मेरे ये छात्र जीवन से ही मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूं। सत्ता की आकांक्षाओं से खुद को कोसों दूर बताने वाले नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में सुरक्षित कुर्सी की चाहत में ही बनी बनाई सरकार के समीकरणों को जलाकर नई हरी झंडी फिर से अपनी कुर्सी के लिए हासिल कर चुके हैं। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपने को मालिक समझने लगते हैं और वही नाश कराता है, समाज का नाश कराता है और अंत में उनका भी नाश कराता है। सत्ता के लिए नाश की बात करते नीतीश कुमार की सियासत 2024 में कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा फेरबदल करके कहें तो कुछ बात है कि हस्ती कुर्सी से हटती नहीं नीतीश की, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां इनका। हम लोगों के मन में यह भी बात नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ेंगे। सत्ता की बात तो बाद में आती है। इसलिए जो बुनियादी, जिसको कहिए ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जो हुई है, वो इस रास्ते की ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को ये बात विचित्र लगती है। कई लोग कहते हैं ये अटपटा निर्णय, कोई सब कुछ ठीक हो, यानी सत्ता के लिहाज से व्यावहारिक राजनीति जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से या पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से। पावर पॉलिटिक्स में लोग ये न के न प्रकारे न सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते, चाहे इसके लिए जो कुछ भी कहना पड़े। और मेरे हिसाब से आज की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो कथनी और करनी के फर्क का है। पावर में जाना है तो कुछ भी कह दो, जिससे भी लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको वोट दे दें, वो कह दो। और फिर जब करने का वक्त आए तो पूरे मामले को डाइवर्ट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये कथनी और करनी का फर्क है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सबसे बड़ा संकट है। जिस संकट की बात नीतीश कुमार ने 2014 में की, क्या उसी संकट को अपनी कुर्सी के लिए संकट मोचक बनाकर नीतीश अपनी कथनी को अपनी ही कथनी से काटने लगे? वरना कहां तो बातें थी मरना कबूल होने की और बीजेपी के साथ न जाने की। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है
मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। और कहा अब 1 साल बाद फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कहने वाले हैं। नीतीश कुमार देश के शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी लेफ्ट कभी राइट, यानी कि कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी लालू प्रसाद यादव, कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी कांग्रेस के धुर विरोधी के साथ सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी कभी नहीं बदलती। लेफ्ट राइट के लोग बदलते रहते हैं और समय समय पर उन पर निशाना भी साधते रहते हैं। वैसे नीतीश कुमार की ये कला नई नहीं है, ऐसा वो साल 2000 से करते हुए चले आ रहे हैं। 24 साल पहले 20वीं सदी के आखिरी साल में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल करते हैं। तब नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। 7 दिन बाद नीतीश को बहुमत न होने की वजह से सीएम पद की गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने अपने पक्ष में कर लिया था। 7 दिन में सत्ता छोड़ने की वो तिलमिलाहट नीतीश में क्या ऐसी बसी कि मार्च 2000 से फिर 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2022 और अब फिर 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले रहे हैं। जो फ्री हैंड माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए में बीजेपी के साथ था, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो देखने में लग रहा था, आरजेडी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उतना कंफर्ट और या उतना फ्री हैंड नजर नहीं आ रहा था। चीज फायदे और हानि के आधार पर नहीं देखते, लेकिन नीतीश कुमार जी नेचुरल एलाई रहे हैं एनडीए के। नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। पद, गद्दी, कुर्सी, सत्ता, ताकत, पावर, रसूख, इन सब के लिए नीतीश कुमार ने जिसका भी साथ लिया है उसे छोड़ा भी है, छोड़कर पकड़ा भी है। इस पकड़ाई छुड़ाई वाली सियासत के साथ ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार ये कहना नहीं भूलते हैं कि अरे मुझे पद से क्या करना है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नीतीश की सत्ता के लिए राजनीति हाथी का दांत कही जाने लगी है, क्योंकि पद की इच्छा न होना दिखाने के दांत हैं और पद के लिए पाला बदलना खाने के दांत हैं। इसीलिए कुर्सी कुमार के गैर भरोसेमंद होने पर लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत हैं। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है।